गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब दोस्तों बात करेंगे आज इंडिया और यूएई के बीच होने वाले सेकंड मैच के बारे में। लेकिन दोस्तों अगर थोड़ा पहले मैच की तरफ देखा जाए ना, तो जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था पूरा वैसा ही हुआ। सभी लोग पीछे भाग रहे थे राशिद खान को कैप्टन करने के। हमने कैप्टन किया था सदीकुल्ला अटल को। ड्रीम टीम का कैप्टन भी सदीकुल्ला अटल ही है। अब दोस्तों जो बातें मैं आपको वीडियोस के अंदर बताता हूं ना, बस अगर आप लोगों ने उसको ध्यान से सुन लिया तो एक जबरदस्त टीम कॉम्बिनेशन खुद से बना लोगे। मैंने क्लियर शब्दों में कहा था कि स्पिन के लिए विकेट नहीं है। यही बात मैंने आपको टेलीग्राम पर भी बताई थी। और अगर आप लोग टेलीग्राम पर नहीं हो तो ये सारी चीज़ें आप मिस कर जाओगे। इसीलिए कहता हूं कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, फ्री है। लेकिन जो ज़रूरी बातें हैं, जो टॉस के बाद के कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको वहां पर शेयर कर देता हूं। इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है और लिंक जो है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और कमेंट सेक्शन में भी दिया है। फ्री है, आपको किसी को एक रुपया नहीं देना है, बस जाकर ज्वाइन कर लो कुछ ज़रूरी अपडेट्स के लिए। अभी दोस्तों आज के इस मैच में, जो ये मैच इंडिया और यूएई के बीच में खेला जाएगा, एक बहुत ही कमाल का पॉइंट ये है कि यूएई की टीम हालांकि ये मैच नहीं जीत पाएगी, लेकिन आप उसको इतना कमज़ोर भी मत ले जाना कि आप ये सोच के चलो कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा एक तरफा कर जाएगी। ऐसा हो सकता है क्योंकि बुमराह खेल रहे हैं, अर्शदीप भी है, वरुण चक्रवर्ती भी है, अक्षर पटेल भी है, पंड्या भी है। मतलब बॉलिंग में कोई कमी नहीं है, बल्लेबाजी भरपूर है। लेकिन फिर भी जो यूएई की टीम है वो ठीक ठाक टीम है, जो आपको एक डिसेंट परफॉर्मेंस करके दे सकती है। अब वो कैसा होगा डिसेंट परफॉर्मेंस, किन प्लेयर्स के साथ में होगा, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। थोड़ा सा टाइम निकालकर वीडियो को अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं तो ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आप एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन खुद से तैयार कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो आप एक छोटा सा काम कर लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में ना ये जो बेल आइकन है इस पर प्रेस कर देना, इससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। प्लस टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टॉस के बाद की सारी अपडेट्स आपको यहीं पर मिलने वाली हैं। और अब तो वैसे भी प्राइस 1 करोड़ का हो चुका है इस वाले मैच के लिए, तो इतने बड़े प्राइस के लिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करना बनता है। अब बात कर ले अगर वेन्यू के बारे में, तो मैच होगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जो कि दुबई में है। यहाँ इस मैदान के ऊपर टोटल 94 मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से 46 मैचेस में पहले बैटिंग करने वाली टीम ने, 47 मैचेस में सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। यहाँ आपको ये देखने मिल जाएगा कि जो टीम सेकंड बैटिंग करेगी उसको ज़्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि सेकंड इनिंग में ड्यू के चांसेस आपको देखने मिलेंगे। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि मैच इंडिया को ही जीतना है, ये बात तो हमको पता है कि चाहे इंडिया पहले बैटिंग कर ले या सेकंड बैटिंग कर ले, मैच इंडिया ही जीतने वाली है। लेकिन एक जो ज़रूरी अपडेट था वो ये कि ड्यू आपको देखने मिल सकता है। अब आप यहाँ पर देखें, इस मैदान के ऊपर जब टीम ने पहले बैटिंग की यूएई की ने, तो 153 बनाया था। ये पिछले साल की बात है। कुवैत चेस नहीं कर पाई थी, 10 विकेट उनके चले गए थे। लेकिन आप देखें कुवैत की जो टीम है वो यूएई के सामने फिर भी कमजोर है, लेकिन उसने 151 बना दिया था। स्कॉटलैंड ने जब 94 बनाया तो यूएई चेस नहीं कर पाई। जब स्कॉटलैंड ने 121 बनाया तब यूएई चेस नहीं कर पाई थी। और जब स्कॉटलैंड ने 147 बनाया तब यूएई ने 149 का स्कोर कर लिया था। हालांकि अगर मैं एक्सपेक्टेड स्कोर की बात करूं ना, तो इंडिया अगर पहले बैटिंग कर रही हो तो तब आपको 190 के आसपास का स्कोर देखने में मिल जाएगा, अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो। और अगर यूएई पहले बैटिंग कर रही है तो जो एक्सपेक्टेड स्कोर है वो 120 के आसपास आपको देखने मिलेगा, 120 के आसपास आपको देखने मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझना है कि कहाँ पर आपको कितना स्कोर लेकर चलना है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये आप समझ सकते हैं। जो समझदार प्राणी है, मुझे पता है कि आप समझ गए होंगे कि कहाँ पर आपको कितना स्कोर यस और नॉट करना है। अब आप यहाँ पर देख लें कि स्कोर करने वाला प्लेयर है तानिश सूरी, जो कि ओपन कर रहे थे। जॉर्जी मुंसे ने स्कोर किया, ये भी ओपन कर रहे थे। जॉर्जी मुंसे यहाँ पर भी ओपन कर रहे थे। और यहाँ पे मैथ्यू क्रॉस ने स्कोर किया। 4 में से 3 मैचेस ऐसे निकले हैं जब टॉप ऑर्डर ने स्कोर किया है अच्छा। तो जो टॉप ऑर्डर के प्लेयर है वो आपके लिए प्राइम चॉइस रहते हैं। फिर आप यहाँ पावर प्ले की स्थिति देखोगे तो 37 रन बने थे, मात्र 37 रन और 1 विकेट। यहाँ 40 रन के साथ में 2 विकेट, यहाँ पर 2 विकेट और यहाँ पर 4 विकेट है। हाईएस्ट स्कोर 47 का है। लगभग आपको, अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो 55 से लेकर 60 तक का स्कोर आपको पावर प्ले में बहुत आराम से देखने मिल जाएगा। और 1 विकेट एक्सपेक्टेड है कि पावर प्ले में आपको देखने मिल जाए अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो। लेकिन
अगर यूएई पहले बैटिंग कर रही है तो जो पावर प्ले के अंदर रन बनेंगे वो लगभग आपको मिलेगा 38 से लेकर 40 के आसपास, ठीक है। और लगभग आपको 2 से लेकर 3 विकेट तक पावर प्ले में देखने मिल सकते हैं। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पावर प्ले में आपको 2 से लेकर 3 विकेट देखने मिल सकते हैं अगर यूएई पहले बैटिंग कर रही है तो। अब स्कोर करने वाला प्लेयर यहाँ नंबर 3, यहाँ नंबर 4, यहाँ पे ओपनर और यहाँ पे 10वें नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया था। तो बहुत हद तक सेकेंड इनिंग में कंसिस्टेंसी नहीं है, तो सेकेंड इनिंग पर आपको उतना दिमाग भी नहीं लगाना है। लेकिन सेकेंड इनिंग में पावर प्ले में 2-2 विकेट गिरते हुए हमने यहाँ पर भी देखे हैं। तो यहाँ सेकेंड इनिंग में आपको थोड़ा सा ये कह सकते हो कि नई गेंद के साथ में हल्का बहुत मूवमेंट आपको देखने मिल जाएगा, जिसकी वजह से अगर यूएई बोली बैटिंग कर रही है तो बुमराह और अर्शदीप ये ज्यादा घातक हो जाएंगे। मतलब जो ये 4-4 विकेट आप देख रहे हो ये फिर से आपको देखने मिल सकते हैं, ठीक है। अब ज्यादातर विकेट निकाले किसने हैं, अगर हम इसकी बात करें तो 9 विकेट फास्ट बॉलर्स को और 8 विकेट स्पिनर्स को मिले। यहां पर 5 विकेट स्पिनर ने निकाले, यहां पर 5 विकेट स्पिनर को मिले और यहां पर भी 5 विकेट स्पिनर्स को मिल चुके हैं। मतलब एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि स्पिनर यहां पर विकेट निकाल रहे हैं, और मतलब स्पिनर को विकेट मिल रहे हैं तो वरुण चक्रवर्ती भी रोल में है और अक्षर पटेल भी गेम में इन रहेंगे। इसका मतलब यह है कि स्पिनर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, जैसा हमने लास्ट मैच में किया था इग्नोर, वैसा इग्नोर आप यहां नहीं कर सकते हो। तो ये जो सारी चीजें, इससे आपको ये क्लियर होगा कि आपको किस तरह का पैटर्न तैयार करना है। पैटर्न से मेरा मतलब ये है कि कौन कौन से नंबर के प्लेयर बेहतर हैं, किस तरह का गेंदबाज अच्छा है, कौन से बॉलर्स, फास्ट बॉलर स्पिनर्स में किस पर दिमाग लगाना है, किस नंबर के बैटर पर दिमाग लगाना है, ये सारी चीजें यहां से क्लियर होती हैं। अब दोनों टीमों ने 2016 में आखिरी मैच खेला था, जिसका ज्यादा मतलब नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। सीधा चलते हैं हम यहाँ पे इंडिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 संभावित 11 पे। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा ऑब्लिक संजू सैमसन, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। फिर सूर्य कुमार, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, अर्शदीप, वरुण और बुमराह आपको नजर आ जाते हैं। नई गेंद के साथ में जो गेंदबाजी होगी उसमें बुमराह आपको मिलेंगे और साथ में मिल जाएंगे अर्शदीप, ठीक है। फिर जैसे ही इनके एक एक स्पेल कंप्लीट होगा, वहां एक ओवर अक्षर पटेल को और एक ओवर वरुण चक्रवर्ती का देखने मिल जाएगा। मुझे एक ने कमेंट किया था, एक भाई ने मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर भी मैसेज किया था कि मिडिल ओवर में कौन कहां गेंदबाजी कर सकता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा अंदाजा बता देना। तो थोड़ा सा क्या, मैं आपको पूरा अंदाजा बताता हूं कि देखिएगा होगा क्या। मिडिल ओवर में पावर प्ले के जो लगभग एक एक स्पेल, मतलब 2-2 ओवर लगभग इनके खत्म हो जाएंगे। फिर शुरुआत होगी अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती की, लगभग 2-2 ओवर इनके हो जाएंगे और एक ओवर हार्दिक पांड्या का निकल जाएगा। इसके बाद अक्षर पटेल ही आपको नजर आएंगे 15वां ओवर तक, वरुण चक्रवर्ती भी 15वां-16वां ओवर लेकर आ सकते हैं। फिर पांड्या, बुमराह और अर्शदीप ये आपको डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं सीधा वेन्यू रिकॉर्ड पे। तो सूर्य कुमार यादव जो कि इस मैदान पर पहले 8 मैच खेलकर 181 रन बना चुके हैं, वहीं हार्दिक पांड्या ने 5 मैच में 84 का स्कोर किया है। हार्दिक पांड्या को इसी मैदान पर 4 विकेट भी मिल चुके हैं, अर्शदीप को 5 मिल चुके हैं और बुमराह को 6 विकेट मिल चुके हैं। हालांकि वरुण चक्रवर्ती का इस मैदान का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। एक मैच शायद इनका वो पाकिस्तान वाला भी है, शायद दुबई पे हुआ था जहां तक मेरे को याद है। अभिषेक शर्मा का अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो 16 मैचेस में इन्होंने 4 बड़े स्कोर बनाए हैं, जिसमें 2 50 और 2 शतक शामिल हैं। जब टीम पहले बैटिंग करती है तो ये अच्छा कर जाते हैं, 33 का बैटिंग एवरेज है। ज्यादातर लोगों के कैप्टन कौन है? अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा ज्यादातर लोगों के कैप्टन है। ये मतलब एक तरह से सेफ चॉइस आप कह सकते हो। जब हम ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो आप उसे सेफ चॉइस कह सकते हो, लेकिन मेरा काम यह है कि मैं आपको वो चॉइस दूं जो दूसरों से हटकर हो और बेहतर भी हो। हाल फिलहाल की स्थिति में ये तो खैर चॉइस है, लेकिन आप इतना ध्यान रखना कि इनका एवरेज सिर्फ 33 का है और सिर्फ 4 बड़े स्कोर इन्होंने बनाए, हालांकि जिसमें 2 शतक शामिल हैं। तो आप ये भी देखिएगा, एक 50 बनाने के लिए, मतलब एक बड़ा स्कोर बनाने के लिए लगभग ये 4 इनिंग का इस्तेमाल कर जाते हैं। इसके बाद अगर आप आएंगे शुभमन गिल पे, तो इनके पास 21 इनिंग में 4 बड़े स्कोर मौजूद हैं। मतलब इनको एक बड़ा स्कोर बनाने के लिए लगभग 5 इनिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है और पहले बैटिंग करते हुए इनका 32 का एवरेज है। ऑर्थोडॉक्स के सामने ये 4 बार पहले आउट हो चुके हैं। सामने वाली टीम के पास में एच कौशिक और हैदर अली मौजूद है और लेग स्पिन के सामने भी ये पहले अपना 2 बार विकेट दे चुके हैं। इसके बाद आता है तिलक वर्मा का। तिलक वर्मा अगर नंबर 3 पर ही बैटिंग करने आते हैं
तो आपको ये देखना है कि इन्होंने 5 बड़े स्कोर बनाए हैं और मैच खेले हैं 24। लगभग हर चौथी इनिंग में इनके बैट से एक बड़ा स्कोर आया है और एवरेज अगर आप देखोगे तो लगभग 50 का है। तो ये वो डिफरेंशियल पिक है, ये वो डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन है। अगर ये नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए, जो कि दूसरों से हटकर रहेंगे, क्योंकि अगर इनका सिलेक्शन सिर्फ 18 है तो ये आपके लिए फायदेमंद भी उतने ही ज्यादा है। चूंकि जैसे ही प्लेइंग 11 आएगी ये टीम में इन होंगे तो संभवतः इनका आपको सिलेक्शन परसेंटेज भी बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा। पर यह चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये आपके लिए डिफरेंशियल कैप्टन का काम कर सकते हैं। इसके बाद आप नंबर 4 पर आएंगे जहां सूर्य कुमार यादव है। इन्होंने लगभग 5 इनिंग का इस्तेमाल किया 150 करने में, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए 350 है और एवरेज है इनका पिछले एक साल में 22 का है। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने 6 बार आउट हो चुके हैं। जब भी कोई छोटी टीम सामने आती है तो सबसे ज्यादा बुरा मार मारते हैं सूर्य कुमार यादव, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। और वैसे तो इनको ज्यादातर लोगों ने कैप्टन वाइस कैप्टन किया होगा, तो यहां पर आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। जो नॉर्मल चॉइस है वो नॉर्मल चॉइस है, जो हटके है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद जितेश शर्मा है। जितेश शर्मा विकेट कीपिंग में एक अच्छी चॉइस इसलिए बन सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए बन सकते हैं क्योंकि जो सामने वाली टीम का विकेट कीपर है उससे भी मैं बहुत बड़े स्कोर की उम्मीद नहीं कर रहा हूं। अब ऐसे में अगर जितेश शर्मा 2 या 2 से ज्यादा कैचेस ले जाते हैं तो फायदा देंगे, जिसमें अगर टीम पहले बैटिंग कर रही तो और आपके लिए फायदेमंद बन जाएंगे। हाँ, हालांकि अगर टीम सेकंड बैटिंग कर रही है तो फिर आप जितेश शर्मा को छोड़ने का रिस्क उठा सकते हो। फिर आप सामने वाली टीम का विकेट कीपर राहुल चोपड़ा अपनी टीम में जगह दे सकते हो। राइट आर्म मीडियम और राइट आर्म ऑफ स्पिन इनको दिक्कत देती है और इनका अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हुई, अभी तक 14 का एवरेज है। जुनैद सिद्दीकी, पारासर इनको परेशान करेंगे। इसके बाद रिंकू सिंह तक बैटिंग आने के चांसेस नहीं है, इसलिए रिंकू सिंह पर आपको दिमाग भी ज्यादा नहीं लगाना है। हाँ, अगर आपको ज्यादा ही रिस्क लेने की इच्छा है तो पहले बैटिंग करते हुए ले सकते हो, सेकंड बैटिंग करते हुए रिस्क मत उठाइएगा। इसके बाद दोस्तों अगला जो नाम आएगा वो है हार्दिक पांड्या का। और हार्दिक पांड्या को टीम में कब रखना है? अगर टीम प्रॉपर 5 गेंदबाजों के साथ में खेल रही है तो हार्दिक पांड्या का काम थोड़ा सा कम हो जाएगा। ऐसे में फिर आप हार्दिक पांड्या को छोड़ने का जो रिस्क है वो ले सकते हैं। लेकिन अगर टीम सिर्फ 4 गेंदबाजों के साथ में तो फिर आप हार्दिक पांड्या को नहीं छोड़ पाओगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इनका रिकॉर्ड मायने नहीं रखेगा, मेन चीज वही है जो मैंने आपको बताया है। इसके बाद अक्षर पटेल, इनको आपको रखना पड़ेगा क्योंकि आराम से 1 विकेट आपको देकर जाएंगे और चूंकि स्पिन को विकेट मिले हैं तो दिक्कत वाली बात नहीं है। अर्शदीप सिंह, इन पर भी आपको कोई डाउट करना नहीं है, ये भी कंफर्म है। चूंकि अगर टीम बॉलिंग कर रही है सेकंड तो फिर आप इनको कैप्टन भी बना सकते हो। वरुण चक्रवर्ती 18 में 33 और जसप्रीत बुमराह 15 में 23 विकेट है। यहां कोई भी गुंजाइश नहीं है कि किसी को छोड़ा जाए, इसीलिए यहां पर बातचीत करने की भी ज्यादा आवश्यकता है नहीं। सीधा चलते हैं हम दूसरी टीम की तरफ जो कि है यूएई की, जहां पे आपको मोहम्मद वसीम, अलीशान सराफो, जोएब, आसिफ, राहुल, हर्षित कौशिक, ध्रुव सागिर खान, मोहम्मद रोहित, हैदर और जुनैद सिद्दीकी मिलते हैं। एक बात का आप जरा ध्यान में रखिएगा, यहाँ इस टीम की तरफ से जुनैद आपको पावर प्ले में मिलेंगे रोहित के साथ में, डेथ ओवर में भी आपको जुनैद सिद्दीकी मिल जाएंगे, रोहित मिल जाएंगे और इसके अलावा कुछ 1 ओवर सागिर खान के मिलेंगे। इस मैदान के ऊपर वसीम ने सिर्फ 19 का एवरेज और 150 है। आसिफ खान का रिकॉर्ड अच्छा है, ये देख लेना थोड़ा सा। राहुल चोपड़ा का रिकॉर्ड भी ठीक है, 28 रन है और गेंदबाजी में जुनैद सिद्दीकी ने 6 विकेट निकाले हैं। आप एक बात ध्यान से सुनना कि जो यूएई की टीम है वो बैटिंग चाहे जितनी गंदी कर ले लेकिन बॉलिंग में आराम से 4 विकेट इंडिया के निकाल सकती है। 4 विकेट तक के चांसेस हैं, इसीलिए आप कम से कम 2 गेंदबाज तो पटक ही सकते हो जब टीम पहले बॉलिंग करे। अब यहाँ पे मोहम्मद वसीम है जो कि प्योर मिस और हिट वाले बल्लेबाज हैं। ज्यादातर लोग इनको टीम में रखते हैं, 70% लोगों ने टीम में रखा है। 37 का बैटिंग एवरेज है, ये टीम में रखने लायक है। चूंकि नई गेंद के साथ में स्विंग है और दूसरी तरफ गेंदबाजी बुमराह और अर्शदीप कर रहे हैं तो मैं विकेट मान के चल रहा हूं, इसलिए मैंने नहीं रखा है। अगर आप रखना चाहते हो आप रख लेना, 70% लोगों के साथ में जाना चाहते हो चले जाना। इसके बाद है अलीशान सराफो। अगर मैं प्लेयर रखूंगा ना तो थोड़े से मिडिल ऑर्डर के रखना चाहूंगा। कारण क्या है, नई गेंद से स्विंग है, फिर गेंदबाज खतरनाक है, दोनों खतरनाक गेंदबाज हैं, अपना अर्शदीप भी और बुमराह भी। इसीलिए विकेट में पावर प्ले में 2 और 3 तक मान के चल रहा हूं और यही रीजन है कि अलीशान सराफू भी टीम में नहीं है, जबकि इन्होंने रिसेंटली अच्छी बैटिंग की है, पाकिस्तान के सामने भी बढ़िया खेला था। 4-4 50 इन्होंने किए हैं दोनों इनिंग्स के अंदर और लेग स्पिन इनको ज्यादा दिक्कत देती है और मोहम्मद जोएब का रिकॉर्ड भी वैसा कुछ खास है नहीं है। तो ये 3 प्लेयर मेरी नजरों में सिर्फ इस वजह से क्योंकि इंडिया की गेंदबाजी कमाल है।
अब आप नंबर 4 पर आइए, जिसको फेस करना है अक्षर पटेल को, जिसको फेस करना है वरुण चक्रवर्ती को। तो यहां पे लेग स्पिन को दिक्कत कर रहे हैं, आसिफ खान है, अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, सिर्फ वरुण चक्रवर्ती ही इनको परेशान कर रहे हैं। लेकिन अगर वरुण चक्रवर्ती को खेल गए थोड़ा ठीक, तो ये आपको ठीक ठाक स्कोर करके दे सकते हैं। 39% का सिलेक्शन परसेंटेज, डिफरेंशियल प्लेयर बन सकते हैं, डिफरेंशियल प्लेयर बन सकते हैं, इस पर दिमाग लगा लेना। 6.50 है, 36 का बैटिंग एवरेज है। फिर आते हैं राहुल चोपड़ा, ये एक और डिफरेंशियल पिक, जिनका 12% का सिलेक्शन है, विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। दोनों इनिंग्स में 2-2 50 है। अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो फिर यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा। हो गए 2 प्लेयर आपके पास में डिफरेंशियल। अब आप आइएगा नंबर 6 पे, हर्षित कौशिक। कुछ जरूरत नहीं है आपको यहां दिमाग लगाने की, छोड़ दीजिए सीधा सीधा। नंबर 8 पर आपको मिलते हैं ध्रुव पारासर। इन्होंने ठीक खेला है, 21 इनिंग 24 विकेट इनके पास में मौजूद है और बैटिंग में 14 का एवरेज है। विकेट से ज्यादा फायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि इंडिया के विकेट उतने ज्यादा कम से कम स्पिन को तो नहीं आने वाले हैं, और उसमें भी ऑफ स्पिन को तो बहुत ही मुश्किल मान के चल रहा हूं, इसलिए यहां पर भी मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूं। अगला नाम आपको मिलता है सागिर खान का, राइट आर्म मीडियम है, ये 14 का एवरेज और 10 विकेट निकाल चुके हैं। इस लड़के पे आप थोड़ी सी नजर बना के रख सकते हैं, सागिर खान पे, जिनको 30% लोगों ने टीम में रखा है। फिर मोहम्मद रोहित, इन्होंने रिसेंटली बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, एक प्लेयर आपके लिए ये बन सकता है। मैंने क्या कहा भी आपसे, गेंदबाजों पे दिमाग लगा सकते हो, ऊपर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलराउंडर्स पे और बल्लेबाजों पे, वहां पे आपको रिस्क पड़ जाएगा। पहले बॉलिंग करते हुए ही रखिएगा, सेकंड बॉलिंग में जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ज्यादा। हैदर अली ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं, 13 इनिंग 12 विकेट इन्होंने निकाले हैं, ये ठीक ठाक प्लेयर हैं, ठीक ऑप्शन कह सकता हूं। जुनैद सिद्दीकी अच्छा ऑप्शन है। यहां तक आपके पास जो मैंने क्या कहा कि गेंदबाजों की जो लिस्ट है वो बेहतर है। अब कैप्टन वाइस कैप्टनसी में जो ज्यादातर प्लेयर हैं वो तो इंडिया के ही, ज्यादातर के पूरे ही इंडिया के हैं, जिसमें अभिषेक शर्मा, बुमराह और अर्शदीप को रखा है। वरुण चक्रवर्ती, शुभमन गिल और अक्षर पटेल है। लेकिन मैंने एक नाम आपको पीछे बताया था, वो है तिलक वर्मा का, उसको लेके चल सकते हो अगर वो खेलते हैं तो, ठीक है। अब टीम कॉम्बिनेशन क्या कहता है जरा समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखें आप, जितेश शर्मा मेरी टीम में है, शुभमन गिल और तिलक वर्मा को मैंने टीम में रखा हुआ है, हार्दिक, अक्षर, बाकी वरुण चक्रवर्ती, बुमराह और अर्शदीप है, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन आपके सामने है। अब हैदर अली और जुनैद सिद्दीकी को टीम में रखा है। एक तो दोस्तों सूर्य कुमार यादव का ऑप्शन है, सूर्य कुमार यादव को रखा जा सकता है, किसकी जगह रखा जाए, तो यहाँ पे चेंज करने के लिए आपके पास या तो ये दोनों प्लेयर हैं या फिर हार्दिक पांड्या हैं, ऊपर से तो ये हटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब दूसरी तरफ अगर आप जाओगे ना, तो यहाँ आपको 3 नाम मिलते हैं, एक तो मोहम्मद वसीम, सागिर खान और मोहम्मद रोहित। तो या तो ये दोनों गेंदबाजों में से किसी भी एक को हटा के सागिर खान रखो या फिर मोहम्मद रोहित को रखो, और बल्लेबाजी में मोहम्मद वसीम एक ठीक ऑप्शन कह सकता हूं, पर मैंने आपको समझा दिया है कि क्या दिक्कत है। और विकेट कीपर में जितेश शर्मा के स्थान पर राहुल चोपड़ा को ऐड कर सकते हो, बस ये इतनी सी चेंजेस हैं जो आप जीएल में अलग अलग कॉम्बिनेशन में ट्राई कर लेना। बाकी मुझे लगता नहीं कि ये आपको ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत लगेगी। तो यहाँ अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो ना, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और एक बात का ध्यान रखना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको और सारे कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड करूँगा, आप उनके साथ में खेल सकते हैं। मिलेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।